अत्यंत दुख का विषय कि लंबे समय से दिल्ली नगर निगम को कवर करने वाले राष्ट्रीय सहारा समूह के वरिष्ठ पत्रकार श्री आदर्श शर्मा जी का आकस्मिक निधन रविवार दिनांक 28/1/24 को हो गया है। तो बिना डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी के आप इसको हाउस में कैसे ला सकते हैं? ये टोटली इलीगल है मैडम। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही। ये भी जो रोना रो रहे हैं, इनका रोना भी बिल्कुल जायज है। महापौर जी, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक विषय कहना है इसमें महापौर जी कि जो अभी इस समय शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, मैं देख रहा हूं कि अभी कॉपी हम लेन देन कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है हाउस से कि जो शोक प्रस्ताव है पहले से नेता पक्ष, नेता विपक्ष और प्रतिपक्ष और लगभग सभी मेंबर्स को अगर प्रतिनिधि पहले से मिले तो हम सब लोग उससे पहले से अवगत हो सके। ये इसको आगे से ठीक किया जी जी। आप जब तक हंगामा करेंगे अधिकारियों को निर्देश देते हो कि इस पर जांच हो। सभी माननीय सदस्यों को मेरा नमस्कार। और आज हमारा ये जनरल हाउस है और हाउस शुरू करने से पहले, सदन से पहले हम लोग चाहेंगे कि शोक प्रस्ताव पढ़ा जाए। तो मैं माननीय नेता सदन से दरख्वास्त करूंगी कि आज के शोक प्रस्ताव पढ़ें। अत्यंत दुख का विषय है कि लंबे समय से दिल्ली नगर निगम को कवर करने वाले राष्ट्रीय सहारा समूह के वरिष्ठ पत्रकार श्री आदर्श शर्मा जी का आकस्मिक निधन रविवार दिनांक 28/1/24 को हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदर्श शर्मा जी अपने परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी एवं 2 बच्चे हैं। श्री आदर्श शर्मा कोरोना के बाद से ही अस्वस्थ रहने के बावजूद ड्यूटी के लिए निगम की कवरेज के लिए आते रहे एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। निगम सदन की यह सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को शांति अपने श्री चरणों में स्थान दे। इकट्ठे पढ़ो। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे वरिष्ठ साथी मोलरबंद वार्ड से निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी की बड़ी बहन श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी श्री हरिराम सिंगल का हृदय गति रुक जाने के कारण दिनांक 27/1/24 को प्रातः 6 बजे 69 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। श्रीमती सुशीला देवी अपने सुखमय परिवार में 2 पुत्र एवं 1 पुत्री को छोड़ गई है। निगम सदन की यह सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। बड़े ही दुख का विषय है कि टीसी अरोड़ा, जिन्होंने वर्ष 2012 से 2017 तक शिक्षा समिति में मनोनीत सदस्य के रूप में निगम में अपनी सेवाएं दी, का आकस्मिक निधन दिनांक 16/1/24 को हो गया है। टीसी अरोड़ा इससे पहले दिल्ली नगर निगम में फील्ड एडवाइजर के पद पर नियुक्त हुए थे। तत्पश्चात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय निरीक्षक के पद पर शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया। विद्यालय निरीक्षक सहायक
शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक शिक्षा के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए जुलाई 2009 में निगम सेवा से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 74 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बीमारी के कारण टीसी अरोड़ा जी का दिनांक 16/1/24 को आकस्मिक निधन हो गया। श्री टीसी अरोड़ा जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार, पत्नी, 2 पुत्र, पुत्रवधू एवं पोते पोतियां छोड़कर गए। निगम सदन की यह सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अत्यंत दुख का विषय है कि लंबे समय से दिल्ली नगर निगम को कवर करने वाले राष्ट्रीय सहारा समूह के वरिष्ठ पत्रकार श्री आदर्श शर्मा जी का आकस्मिक निधन रविवार दिनांक 28/1/24 को हो गया है। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी एवं 2 बच्चे हैं। श्री आदर्श शर्मा कोरोना के बाद से ही अस्वस्थ रहने के बावजूद ड्यूटी के लिए निगम की कवरेज के लिए आते रहे एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे। निगम सदन की ये सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दुख की घड़ी में परम पिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे वरिष्ठ साथी मोलरबंद वार्ड से निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी की बड़ी बहन श्रीमती सुशीला देवी, पत्नी श्री हरिराम सिंगल का हृदय गति रुक जाने के कारण दिनांक 27/1 को प्रातः 6 बजे 69 वर्ष की आयु में आकस्मिक निधन हो गया। श्रीमती सुशीला देवी अपने सुख में परिवार में 2 पुत्र एवं एक पुत्री को छोड़ गई है। निगम सदन की ये सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा इस दुख की घड़ी में परम पिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। बड़े ही दुख का विषय है कि श्री टीसी अरोड़ा, जिन्होंने वर्ष 2012 से 2017 तक शिक्षा समिति में मनोनीत सदस्य के रूप में निगम में अपनी सेवाएं दी, का आकस्मिक निधन दिनांक 16/1 को हो गया। श्री टीसी अरोड़ा इससे पहले दिल्ली नगर निगम में फील्ड एडवाइजर के पद पर नियुक्त हुए थे। तत्पश्चात यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय निरीक्षक के पद पर शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया। विद्यालय निरीक्षक, सहायक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, एडिशनल कमिश्नर एजुकेशन के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए जुलाई 2009 में निगम सेवा से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 74 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बीमारी के कारण श्री टीसी अरोड़ा जी का दिनांक 16/1/2024 का आकस्मिक निधन हो गया। श्री टीसी अरोड़ा जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार, पत्नी, 2 पुत्रवधू एवं पोते पोतियां छोड़ के गए हैं। निगम सदन की ये सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा इस दुख की घड़ी में परम पिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मैं नाजिया से गुजारिश करूंगी, नाजिया आप शोक प्रस्ताव करें। अत्यंत दुख का विषय है कि लंबे समय से दिल्ली नगर निगम कवर करने वाले राष्ट्रीय सहारा के वरिष्ठ समूह के वरिष्ठ पत्रकार श्री आदर्श शर्मा जी का असामयिक निधन रविवार दिनांक 28/1/2024 को हो गया। उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी एवं 2 बच्चे हैं। श्री आदर्श शर्मा कोरोना के बाद से ही अस्वस्थ रहने के बावजूद ड्यूटी के लिए निगम की कवरेज के लिए आते रहे एवं ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहे। निगम सदन की ये सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है। इस दुख की घड़ी में परमपिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। अत्यंत दुख का विषय है कि हमारे वरिष्ठ साथी
मोहलरबंद वार्ड के निगम पार्षद श्री हेमचंद गोयल जी की बड़ी बहन श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री हरिराम सिंगल का हृदय गति रुक जाने के कारण निधन 27/1/2024 को प्रातः 6 बजे 69 वर्ष की आयु में असामयिक निधन हो गया। श्रीमती सुशीला देवी अपने समुख परिवार में 2 पुत्र एवं 1 पुत्री को छोड़ गई हैं। निगम सदन की ये सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा इस दुख घड़ी में परमपिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। ये हो गया ना जी? बड़े दुख का विषय है कि श्री T.C. अरोड़ा जिन्होंने वर्ष 2012 से 2017 तक शिक्षा समिति को मनोनीत सदस्य के रूप में निगम में अपनी सेवाएं दी का असामयिक निधन 16/1/2024 को हो गया। श्री T.C. अरोड़ा इससे पहले दिल्ली नगर निगम में फील्ड एडवाइजर के पद पर नियुक्त थे। तत्पश्चात UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय निरीक्षण के पद पर शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया। विद्यालय निरीक्षक, सहायक शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक शिक्षा के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए जुलाई 2009 में निगम सेवा से सेवानिवृत्त हुए। अपने कार्यकाल में के दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 74 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद आप बीमारी के कारण श्री T.C. अरोड़ा जी दिनांक 16/1/2024 को असामयिक निधन हो गया। T.C. अरोड़ा जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। निगम सदन की यह सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती है तथा दुख की इस घड़ी में परमपिता परमात्मा इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे तथा दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। महापौर जी, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक विषय कहना है इसमें महापौर जी कि जो अभी इस समय शोक प्रस्ताव पढ़ा गया, मैं देख रहा हूँ कि अभी कॉपी हम लेन देन कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेवारी बनती है हाउस से कि जो शोक प्रस्ताव है पहले से नेता पक्ष, नेता विपक्ष और प्रतिपक्ष और लगभग सभी मेंबर्स को अगर प्रतिनिधि पहले से मिले तो हम सब लोग उससे पहले से अवगत हो सके। इसको आगे से ठीक किया जी। महापौर महोदय, ये कुछ आप नेमिंग कमेटी के हाउस में आए हैं, आइटम नंबर 15। कोई अच्छा प्लीज अलका जी आइए प्लीज। आइए, सॉरी आइए। बहुत बधाई अलका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। Honorable Mayor, all the members of the House, respected Commissioner Sir, and my colleagues, I thank you all from the bottom of my heart. It was such a beautiful gesture and a very sudden one too. Thank you very much. अब मैं आयुक्त महोदय से आग्रह करूंगी कि आज की इंसिडेंट रिपोर्ट पर। नमस्कार महापौर जी। दिल्ली नगर निगम के सभी सदस्यों एवं निगम पार्षदों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 29/12/2023 से 29/1/2024 तक की DMC एक्ट की धारा 59C के अनुसार कोई आकस्मिक दुर्घटना की रिपोर्ट नहीं है। धन्यवाद महोदय। महापौर महोदय, आइटम नंबर 15, आइटम नंबर 16 जो नेमिंग कमेटी के लिए आई है, इसका भी एक प्रोसीजर मैडम अडॉप्ट करना पड़ता है। आप किसी भी कीमत पे बिना नेमिंग कमेटी के और बिना डिपार्टमेंट जो इंक्वायरी के आप इसको हाउस में कैसे ला सकते हैं? ये टोटली इलीगल है मैडम। और दूसरी बात ये है कि ये भी ऑटोमेटिक ये पावर आपके पास आ रही है। ये पावर किसने दी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि पीछे आपने बहुत बड़ा ढोंग रचा है सुप्रीम कोर्ट जाकर, जिसमें आपने ये कहा कि हम पावर लेने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सारी पावर तो ये खड़ी है। जो डेट देने की पावर कमिश्नर की और रिटर्निंग ऑफिसर की पावर आपके पास है, तो सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत है मैडम? आप बिना वजह, एक तो करप्शन की वजह से स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन रही,
ये भी जो रोना रो रहे हैं, इनका रोना भी बिल्कुल जायज है, क्योंकि अफसर अधिकारी बेकाबू हो रखे हैं। वो क्यों बेकाबू है? वो स्टैंडिंग कमेटी, वार्ड कमेटी ना बनने की वजह से है, और इसके डेट जो है वो आप लोगों की वजह से है। आप सबसे पहले डेट डिक्लेयर कीजिए, आप डिक्लेयर कीजिए कि स्टैंडिंग कमेटी की डेट क्या है। मैडम ऐसे हाउस नहीं चलेगा। एक बात सुन ले, गोयल जी। मैडम ऐसे नहीं चलेगा ना, मैडम ऐसे नहीं स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर करो। स्टैंडिंग कमेटी इलेक्शन ऑफिसर डिक्लेयर करो। आप पहले बैठेंगे इस बार भी, हर बार का देखिए बहुत दुख की बात है कि हर बार हाउस में हंगामा होता है, और आज देखिए हाउस की शुरुआत अच्छी हुई है, चर्चा होने दो। आपकी दिक्कत है, सबकी समस्या है, उस सब पर चर्चा होगी। आप चर्चा करने दीजिए, पहले आप पहले चर्चा करने दीजिए। आप पहले बैठिए, बैठिए, सही आगे कपूर साहब बैठिए, 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 आपके लिए सीनियर है, बैठिए, सब बैठिए। आज भी सदन वैसे ही चल रहा है, देखिए एक आप चर्चा नहीं करते, आप हंगामा करते। समिति का गठन करो। आपने को कितने सीनियर है? समिति का गठन करो। बैठिए, समिति का गठन करो। आप बैठिए, शर्मा जी, नेगी जी, बैठिए, चर्चा हमारे समिति का गठन करो। देखिए स्थायी समिति का गठन करो। कभी भी नहीं चलेगा, आप चर्चा समिति का गठन करो। सबकी समस्या है, सबकी। मैं स्थायी समिति का गठन करो। बैठिए, बैठिए, स्थायी समिति का गठन करो। आप बैठो, बैठो, बैठो भाई, पहले चर्चा करेंगे। समिति का गठन करो। आप भी चलाओ, एक दिन भी करो। आप बैठो, गठन करो। आप बैठो, बैठिए ना, बैठिए, स्थायी समिति का गठन करो। बैठिए, बैठिए। स्थायी समिति का गठन करो। नागपाल जी, नागपाल जी, स्थायी समिति का गठन करो। जब तक नहीं स्थायी समिति का बैठेंगे गठन करो। किसी समस्या का हल नहीं मिलेगा। समिति का गठन करो। स्थायी समिति का आप गठन पहले करो। बैठिए, एक करके बात करेंगे। आप बैठिए पहले, आप सबसे पहले बैठिए। नेगी जी, नेगी जी अपने साथ बैठ जाइए। आप पहले बैठिए, स्थायी समिति का गठन करो। बैठिए, बैठिए। आइटम नंबर 8, आप जब तक हंगामा करेंगे
जिस प्रकार से इस समय गुंडागर्दी बढ़ रही है, सारे विपक्ष के साथियों को साथ देना चाहिए, विपक्ष के साथियों को साथ देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की बड़ी लग्जरी हो रही है, इनकी पद उठ रही है। मैं कमिश्नर महोदय को यह कॉपी दे रहा हूं, इसकी जांच कर रहे हैं, आपको कॉपी दे रहा हूं। धर्म करो, शर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। इसके अंदर कॉपियां लगा रखी है, जिस प्रकार से गुंडागर्दी मच रही है। एक डालना वहां पर जो गुंडागर्दी मचा रखी है, उसको देखने के लिए मैम आज ये हाउस ये लोगों को दिखना चाहिए कि कौन कितना स्टेट का भ्रष्टाचार कर रहा तक अपनी अपनी जमा करा दे। और मैं माननीय सदस्य गोयल जी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर अधिकारियों को निर्देश देती हूँ कि इस पर जांच हो। बहुत बहुत धन्यवाद।